चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहा है जो कल्पना से परे है। किसी से परे है? कल्पना। ना तो तुमने चंद्रमा को कभी देखा है और ना ही पृथ्वी को कभी देखा है। वो चंदा मामा, वो वाला चंद्रमा नहीं, वहां उतर के देखा है उसको, कैसा है? कहाँ देखे हो तुमने? अपनी नंगी आंखों से देखा है? नहीं देखा ना। पृथ्वी को नंगी आंखों से देखा है आपने? नहीं। जब आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखोगे ना, तो नील, जैसे नीली मणि नहीं चमकती है, वैसे नील मणि जैसी अपनी पृथ्वी चमका करती है। ठीक है, तो ये कल्पनाओं की बातें हैं, कल्पनाओं में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मैंने आपको कुछ बताया था, व्यास और रेडियस, जैसे व्यास कह रहा है 1/4 है, तो रेडियस भी क्या होगी इसकी? 1/4 ही होगी। नहीं होगी तो आप देख लेते हैं। अच्छा, व्यास को हम d1 लिख देते हैं और d2 लिख देते हैं। d1 को मान लेते हैं, ये है भैया हमारी, निकालना क्या है हम लोगों को, तो पृथ्वी का आयतन निकालना है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी, अच्छा मतलब दोनों को कंपेयर करवा रहा है, तो पृथ्वी मान लेते हैं और d2 किसको मान लेते हैं? चंदा मामा को। ठीक है, तो अब कहा है कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का, समझना मेरी बात, या फिर इसको ऐसे ना, दोनों नहीं कंफ्यूज हो जाओ, सीधा सीधा बताते तुम्हें। ठीक है, इसने क्या कहा? चंद्रमा का व्यास, तो पहले चंद्रमा का व्यास लिख देते हैं, d, यहाँ पे चा बना देते हैं या c बना देते हैं, c से चल जाएगा ना। ये चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास, अर्थ बना देते हैं e, 1/4 है, मतलब 1/4 है। नहीं समझ में? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अच्छा चलो इसको मूव कर देते हैं, m लिख देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जितना ही जिस अनुपात में व्यास होता है उसी अनुपात में आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो हम इसमें ज्यादा बिना कुछ माथापच्ची किए ही आर एम बराबर क्या लिख देते हैं? RE/4। अब कह दो भी ये आया कहां से, तो इसको d की जगह क्या लिखोगे? 2 REM लिखोगे। भाई व्यास रेडियस का 2 गुना होता है, यहां पर भी 2RE लिखोगे और 2O2 कट जाएगा, तो इनडायरेक्टली आएगा इतना ही। अब तो समझ में आ गया ना। तो आप हमेशा याद रखना, बार बार मैं वो चीज बताने नहीं बैठूंगा, पूरी मैथ आपकी खत्म होने जा रही है ना, तो थोड़ा लॉजिकल सोचना चालू करो। तो जिस अनुपात में व्यास होता है उसी अनुपात में हमारी रेडियस आती है, इतना दिमाग में अपने बैठा दो। अब हमसे इसने पूछा है कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन कितना होगा? Vm अनुपात VE का पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अनुपात किस पर डिपेंडेंसी रखता है अपनी? मतलब जो आयतन है वो किस पर डिपेंड रहता है हमारा? द्रव्यमान पे नहीं। सूत्र देखो उधर, सूत्र देखो उधर। पृथ्वी भी एक गोला है, चंद्रमा भी एक गोला है, तो गोले का व्यास, गोले का आयतन कितना है? 4/3। 4/3 भी क्या है आपका? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी पाई, ये भी बेकार है। हमारा किस पे डिपेंड करेगा? ये r3, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस पे डिपेंड करेगा तो क्या हम इसको Vm बराबर VE, तो अब देखो 4/3 तो इधर रहेगा पाई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो बदलने से रही। तो हम क्या लिख देंगे? Rm का होल क्यूब 4/3 पाई R E का होल क्यूब। ये से ये कट गया, तो हमारे पास इनडायरेक्टली Vm बराबर VE Rm RE का होल क्यूब आया कि नहीं आया? मतलब अगर जो हमारा मतलब रेडियस है, त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं के अनुपात को क्यूब कर दे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है हमको, कुछ करना है क्या? बस मान रखना है। तो Vm बराबर VE। ठीक है, Rm कितना है हमारा? Rm की जगह हम RE/4 लिख सकते हैं, तो RE/4, और नीचे तो ऑलरेडी क्या है हमारा? RE है ही है, इसके बटे 1 मान लेते हैं।
और ये पूरा क्यों होगा, पहला पद गुणे चौथा पद दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो Vm बराबर Ve, पहला पद का गुणा Re का गुणा एक से होगा तो Re आएगा। Re दोनों कहाँ होगी, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ Re, सॉरी वहां पे मान रखे ना। और 4 का गुणा Re से करेंगे तो कितना आएगा, 4Re ही आएगा, का होल क्यूब कर दिया। आपसे समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ, भाई पहले का गुणा 1 से किए, 4 का गुणा इससे किए, Re से Re गया घर अपने, खत्म हो गया, क्या Vm Ve, अब 1, अब ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 4, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आपका फाइनली क्या आ गया, Vm Ve मतलब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1:4 होगा। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए कि चंद्रमा का आयतन अगर 1 है तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा 4। अगर पृथ्वी 64 होगा बउआ, वही तो, ये तो रेडियस का अनुपात था, 64 होगा। अगर चंद्रमा का आयतन 1 है तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अगर चंद्रमा का आयतन दोगुना कर देंगे तो पृथ्वी का आयतन 64 का दोगुना कितना हो जाएगा 128, ठीक है। नोट कर लो, समझ में आया ना, ये कैलकुलेटिव नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं।